नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे भावनाओं के बारे में। चाहे वो खुशी की भावनाएं हों, दुख, द्वेष, दर्द, आ, प्रेम, ईर्ष्या, जैसी भी भावनाएं हैं, उनको हम क्यों अपना मान लेते हैं और हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो भावनाएं ही हमें दर्शा रही हैं, कि वो हमारी ही परिचय दे रही हैं, हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही हैं। तो इसका कारण ये है कि हम में से अधिकांश लोग, अगर पाश्चात्य देशों की बात करेंगे तो शरीर को अपना परिचय मानते हैं। शरीर मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ईस्टर्न फिलॉसफी में आएंगे, वैदिक फिलॉसफी में, हमारे जैसे भारत जैसे देशों में, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम लोग जो अपना परिचय या अपनी आइडेंटिटी मानते हैं, वो उनको लगता है कि जो उनका मन है, जो उनके थॉट प्रोसेस हैं, जो उनकी इमोशंस या भावनाएं हैं, वो उनको बता रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप अच्छे से ध्यान में गहरा उतरेंगे, अगर किसी एनलाइटेंड बीइंग से ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं कौन हूँ, जैसे रमन महर्षि के बहुत ज़्यादा डिस्कोर्सेज होते थे कि मैं कौन हूँ, तो वो आपको ये बताना स्टार्ट करेंगे पहले कि आप क्या नहीं हैं। जैसे शिवा में शिवा का मतलब है व्हाट देयर इज नॉट। तो when you have said नेति नेति, लाइक इन रामकृष्ण के शब्दों में, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो आप सबको डिस्क्रिमिनेशन या हटाते हटाते अपने परम स्वरूप को जान जाएंगे, जो स्वरूप है विटनेसर, दृष्टा, और एंजॉयर, भोक्ता का। लेकिन जब भोक्ता की मात्रा बढ़ जाती है तो वो भूल जाता है कि उसका परम रूप जो है वो दृष्टा है। और परमात्मा तो हमेशा दृष्टा बैठा ही हुआ है उसकी आत्मा के अंदर, पर जब आत्मा ये भूल जाता है कि वो दृष्टा है और केवल भोक्ता में घुस जाता है, तब वो एंटर करता है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जैसे कोशों में, और फिर वहाँ जाकर अपने भोगने के लिए जाता है और फिर कर्म बंधन में फंस के आ जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है समझना कि हमारा जो परम स्वरूप है वो चित्त है, और हम चित्त का वो भाग है जो कि शिव से टूटकर प्राण के साथ प्रकृति में घुस के घूमने आया है। तो ये जो रूप है उसको हम आत्मा कहते हैं, स्पिरिट। आत्मा गुणातीत है और कर्मातीत है। कारण शरीर में बैठा है आत्मा और उसके साथ उसका कर्म बंधन। जब तक कोई कारण आपके अंदर रहेगा, आप पैदा होते रहेंगे, पुनर्जन्म होते रहेंगे। जब तक आपके अंदर इच्छाएं, भावनाएं, कलह, क्लेश, जितने भी 7 डेडली सिंस जो मैंने बताए हैं आपको, प्राइड, एनवी, गिल्ट, लस्ट, एंगर, ग्रीड, स्लॉथ, ग्लटनी, तो ये सारी चीज़ें जो अब आपके अंदर रहेंगी, और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव आपको करती है, परंतु अंततः जब तक आप में कोई भी भावना लेश मात्र भी रह जाएगी, वो आपके सूक्ष्म शरीर को बनाती है, वो आपके अहंकार को दर्शाती है, क्योंकि आपने उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो वो सूक्ष्म शरीर का कारण है, वो गुण का प्रभाव है। तो जो गुणों का प्रभाव है, अहंकार के माध्यम से भावनाओं को अपने अंदर लेते हैं, अपना परिचय मानते हैं, वो बनाता है अहंकार के अंदर का सूक्ष्म शरीर। और जो अहंकार के अंदर का सूक्ष्म शरीर सत्व, रजस, तमस के गुणों के साथ खेलता रहता है और उस पर काम करता है, शरीर, वाक, मनोभिर, चाहे वो शरीर से करे, शब्दों से करे, या मन में सोच कर करे, जो भी वो क्रिएट करता है ना, वो चीज कहलाती है कर्म बंधन। ऑब्वियसली जो शरीर से किया वो ज्यादा भारी कर्म बंधन है, शब्दों से बोला थोड़ा हल्का रहेगा, और सोच कर किया, भले एक्ट नहीं किया पर उसने अपने को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, तो वो भी आपका एक कर्म बंधन क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए कारण शरीर में है कर्म बंधन और आत्मा, और सूक्ष्म शरीर में है मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिया। तो जब तक डिजायर्स होंगे सूक्ष्म शरीर जीता रहेगा, जब तक आप कर्म बंधन में फंसे तब तक आप कारण शरीर में रहेंगे। अब आप एक अवतरित होते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म लेकर एक शरीर बनाते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको चाहिए कि एक कारण भी मौजूद हो और कोई डिजायर या फिर एवर्जन सूक्ष्म शरीर में वो भी मौजूद हो। तो इसीलिए
आपको, क्योंकि आप गुणों के प्रभाव में आते हैं, कहीं पे भी जाओगे, पंच महाभूत का शरीर है, भूमि रापो नलो वायु का, और सूक्ष्म शरीर है आपका मनोबुद्धि अहंकार का, वो प्रकृति को दर्शाता है। तो इन चीज़ों के साथ आपको घुलटना पलटना है ही, और उनके गुणों में जो प्रभाव है वही आपके अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए गुणों के साथ तो आपको खेलना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर रहिएगा, ठीक है, एकांत में रहिएगा, ध्यान करिएगा तो कम गुणों के प्रभाव में आइएगा। कुछ देखिएगा ही नहीं, आंख बंद कर लीजिएगा, कुछ सुनिएगा ही नहीं, कान बंद कर लीजिएगा, दिन में एक बार सादा भोजन खाइएगा, लेकिन कुछ भी खाओगे उसमें गुण तो है ना, सत्व रजस तमस। दोष कैसे बने? शरीर में जो दोष बने हैं आपके वात पित्त और कफ, वो महाभूत के साथ ही जुड़ के बने हैं। तो महाभूत में ही तो वो गुण का क्वालिटी है, चाहे वो अग्नि हो, वायु हो, जल हो, या फिर वो पृथ्वी हो या आकाश हो। तो इसीलिए ये समझो कि आपको गुणों के प्रभाव में आना है, पर गुणों के प्रभाव में आकर ही आप गुणों पर विजय प्राप्त करेंगे। तमस से रजस में गुजरना है, रजस से सत्व में जाना है, और उसके अनुसार आपको अगला जन्म डिसाइड होगा। श्लोक 14:14 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तू प्रलयम याति देवृत तदुत्तम विदाम लोकान मलाम प्रतिपद्यते रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब तेरे को मरते समय सत्व की वृद्धि होगी, शरीर में प्रिडोमिनेटली सत्व घुसा रहेगा, तो तू विद्वान अमलान यानी प्योर लोकों में जाएगा। देवलोक बोल लो, महर लोक बोल लो, जन लोक, तप लोक, जहां पे भी आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि सत्व को बेस्ट इंटेलेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, रजस को बेस्ट माइंड के साथ रिलेट करते हैं, और तमस को बेस्ट इंद्रियों के साथ रिलेट करते हैं। पर हो इंद्रियां, मन या इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो तीनों आपके सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं, और उसके अनुसार ही गुण है। तमस में कोई है, कोई रजस में है, कोई सत्व में है। तो यदि तू सत्व की वृद्धि होगी, प्रिडोमिनेंस होगा तेरे अंदर, तो तुझे मैं भेज दूंगा सत्व लोक में। अगर तेरे में रजस ज्यादा होगा तो मैं तुझे फिर वही कर्म करने वाली लोक में भेजूंगा, क्योंकि डिजायर है, तेरे को डिजायर को मीट कराना है। डिजायर को मीट कराने के लिए जब तक तू मोहब्बत मच रही है मन में, जब तक तू आलिंगन नहीं करेगा तो तेरे को चैन नहीं आएगा। भूख लगी, जब तक लड्डू मुंह में नहीं लेगा तेरे को चैन नहीं आएगा। तो इसे तेरे को मैं कर्म योनि में भेज दूंगा, जहां तू कर्म कर सकेगा। मोस्टली ह्यूमन बींग्स, जहां पे थोड़े सा इंटेलेक्ट है और थोड़ा सा इंद्रिया है, उसके बीच में चल चल के कर्म करते जाना है अपने को मन के माध्यम से। और अगर तेरे में तमस की ज्यादा वृद्धि रहेगी तो फिर तेरे को मैं मूढ़ योनि में भेज दूंगा। मूढ़ योनि को समझो, इतना तुमने ज्यादा वही रिपीटेटिव, एक्सेसिव, एक्सट्रीम पोलैरिटी का काम कर दिया है कि अभी तुम्हारे को पहले थोड़ा बर्न करवाना है, कर्म बंधन, विकर्म विनाश कराना है, इसीलिए कोई मूढ़ योनि में भेज दो। मूढ़ योनि को ये भी मान सकते हो, किसी का अगर एक खराब जन्म हुआ है, विकलांग जन्म है, या फिर मंद बुद्धि जन्म है, या फिर कोई ऐसा जन्म है जिसमें उसको सारी शक्तियां नहीं मिली, 5 काम करने वाली इंद्रियां नहीं मिली, 5 कर्म करने वाले आपके ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया नहीं है, शरीर में कोई डिफेक्ट है, तो वो भी हो सकता है। या फिर कोई पशु योनि भी हो सकती है। तो वहां पे देखो, पशु ज्यादा ध्यान नहीं करते। कभी किसी शेर को ध्यान लगाते देखा है? कभी किसी हाथी को वज्रासन में बैठते देखा है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ध्यान के तो जन्म नहीं है ना, वो तो कर्म काटने का जन्म है। तो इसीलिए वो कर्म काट रहे हैं, धीरे धीरे काटते 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 वो मूलाधार में पहुंच जाएंगे, तो फिर मनुष्य बन जाएंगे, फिर सेंशियंस आ गया, इंटेलेक्ट आ गया, अब आप में फ्रीडम है। जितनी फ्रीडम मनुष्य जन्म में है उतनी फ्रीडम जानवर के जन्म में नहीं है। उतनी फ्रीडम डाउन सिंड्रोम हो जाए और हम जन्म ले लें, या फिर हमारे में कोई त्रुटि हो शरीर के अंदर, तो हमें उतना फ्रीडम नहीं है, कर भी क्या लोगे। तो इसीलिए आप में एक स्वच्छंदता जो दी गई है, जो हम लोगों में है, आप में और मुझ में, खासकर हम लोग जो अभी मिडिल एज में हैं, तो हमारे पास सब सामर्थ्य है, हमारे पास थोड़ा समय है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, और हमारे पास अच्छा हेल्थ है। ये तीनों चीज़ें हमेशा जीवन में एक साथ नहीं होती हैं। बच्चे रहते हो तो पैसा नहीं रहता है, जब समय रहता है और हेल्थ रहता है। मिडिल एज में देखते हो थोड़ा टाइम कम हो गया जी, हेल्थ और वेल्थ रहता है। बुढ़ापे में तो यार थोड़ा टाइम भी है, थोड़ा वेल्थ भी है, पर हेल्थ ही नहीं है। तो अभी आपके पास तीनों चीज़ें हैं, क्योंकि आप मिडिल एज के हैं, 20, 40, 50 जो भी होंगे, सारे आपकी फैकल्टीज काम कर रही हैं। तो अभी आप में फ्रीडम बहुत है कि जो करना है कर ले जाओ, अपना जितना उत्थान कराना है कर ले जाओ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है
कि हम समझें कि सत्व क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हमें इंटेलेक्चुअल लोकों में जाना है। आप सत्व के माध्यम से गुणों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर फिर भी आप गुणों के अंदर बद्ध रहेंगे, गुणबद्ध रहेंगे। गुणातीत होने के लिए वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे कि आप उठते तो हैं मूलाधार से स्वाधिष्ठान मणिपुरा अनहत विशुद्ध और आज्ञा पे, पर आज्ञा से सहस्रार की जर्नी वो ऑटोमेटिक होती है लास्ट स्टेप में। वैसे ही जब आप सत्व गुण में ज्यादा घुस जाते हैं तब आप अंततः उसमें से झट से उठ के आप गुणातीत हो जाते हैं, इतने लाइट हो गए हैं कि आप बिल्कुल एस्केप वेलोसिटी को हिट कर सकते हैं, फिर आपको पृथ्वी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण ने तीसरे वाले में भी कहा है कि अगर आपको प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्मणि सर्वशा अहंकार मूढ़ आत्मा करता हम इति मनिते। मतलब कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर हम लोग सारे काम करते हैं, पर अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार किस में है? सूक्ष्म शरीर में। आत्मा कहाँ है? कारण शरीर में। अहंकार जो सूक्ष्म शरीर में बैठा है वो कारण शरीर में बैठे आत्मा को ये बता रहा है कि ये सब तुम ही कर रहे हो, जबकि आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा तो भोक्ता है, आत्मा करता नहीं है। पूरी शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा कहीं करता नहीं है, क्योंकि जो अनमैनिफेस्ट चीज है वो चीजें कैसे करेगी? करने के लिए तो मैनिफेस्ट महाभूत चाहिए। इसीलिए शरीर करता है, शरीर गुणों के प्रभाव में करता है, और सारा क्रेडिट आत्मा को दिलवा रहा है अहंकार। तो ये मूड है, और मूड वाले कहाँ जाते हैं? मूड योनि में। मूड योनि मतलब एनिमल किंगडम, पशु किंगडम, आपके थोड़े प्लांट्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी लोअर फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ जिसमें आपको सफरिंग ज्यादा है, कर्म कट रहे हैं, वो उस प्रकार के जन्म। तो तत्व तु महाबहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेषु वर्तन इति मत्वा न सजते। तत्व तु महाबहो, इसीलिए महाबहो अर्जुन गुण गुणेशु के साथ खेल रहे हैं, ये जानकर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उससे हार मान लेता है, उसको नजरअंदाज कर देता है और कहता है ये काम करने दो, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि सत्व से गुणातीत जाना ऑटोमेटिक होता है, वैसे गुणा का गुणेशु के साथ खिलवाड़ करना नॉर्मल है। इसीलिए अगर आप सिगरेट आप हाथ में लेते हैं, पहला कश मारते हैं, तभी आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल है कि आप रोक सकते हैं। तीसरे चौथे पांचवें कश के बाद आपकी वो चेन स्मोकर की हैबिट बननी ही है। जैसे अल्कोहल पीते हो, पहला सिप लेते हो तो घटिया लगेगा तो फेंक दोगे, लेकिन अगर पीते रहोगे ना तो फिर तुम तो गुणों के प्रभाव में आ गए। तो गुणों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। गुणों से भले ना जुड़े तो फिर ठीक है, लेकिन गुणों से जुड़ के फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, इसीलिए इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने को गुणों का इस्तेमाल करके गुणों से ऊपर उठना है, और अपने को सत्व में घुसना है, और जब सत्व में बहुत घुस जाएंगे तब हम अंततः कृष्ण स्वरूप को पालेंगे। जय श्री।